हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयुषीज फिल्म डिकोड चैनल पर। आज की फिल्म की फैंटेसी स्टोरी मरमेड यानी जल परियों की रहस्यमय दुनिया में अपने प्यार को ढूंढने गए एक इंसान पर आधारित है। फिल्म की कहानी आपका दिल छू लेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में समुद्र में एक जहाज दिखाया जाता है जिस पर कुछ व्यापारी याशी कर रहे होते हैं। वो लोग जहाज के नकाबपोश मालिक से कहते हैं, हमने तुम्हें इतने सोने के सिक्के इसलिए दिए हैं ताकि मजे करने के लिए तुम हमें एक खूबसूरत जलपरी दो। अब जहाज के नकाबपोश मालिक के लोग एक कांच के जार में उन सबके सामने एक खूबसूरत जलपरी पेश करते हैं। उन व्यापारियों में एक प्रमुख व्यापारी कहता है, हम कैसे माने कि यह असली है। इस बात पर नकाबपोश मालिक के लोग उस कांच के जार को तोड़ देते हैं और वो जलपरी नीचे गिर जाती है। सभी व्यापारी लालच में आकर उसकी ओर बढ़ाने लगता है। नकाबपोश कहता है, पहले तुम लोग आपस में ये डिसाइड कर लो कि तुम में से किसको यह चाहिए, क्योंकि यह किसी एक को ही मिल पाएगी। यह सुनते ही बाकी व्यापारी मुख्य व्यापारी को मार डालते हैं और फिर आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह जलपरी समुद्र की ओर छलांग लगा देती है। नकाबपोश उसको पकड़ने के लिए उसे एक जंजीर से बांध देता है और फिर भी वो समुद्र में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे जहाज पर आपस में लड़ रहे व्यापारी भी उसको पकड़ने की लालच में समुद्र में कूद जाते हैं। वह लोग समुद्र में भी आपस में लड़ना जारी रखते हैं। इस जहाज पर एक युवक यली और उसका दोस्त नी होता है। यली के गले के अंदर जल परियों का एक मोती होता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर सांस भी ले सकता है और तेज गति से तैर भी सकता है। ये मोती उसके गले में कैसे आया, ये आपको आगे की कहानी में पता लगेगा। तो जलपरी के भाग जाने पर यली का दोस्त नशे में डूबे यली को जगता है। अब यली भी उस जलपरी को पकड़ने समुद्र में कूद जाता है और उस जलपरी को समुद्र से पकड़कर वापस जहाज पर ले आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जहाज के नकाबपोश लोग उस जलपरी को एक सिंहासन पर बिठा देते हैं और यली पर तलवार से हमला करने लगते हैं। लेकिन यली अपनी कुशल तलवारबाजी से उसे नकाबपोश को हराकर उसका नकाब अपनी तलवार से काट देता है। नकाब उतारने पर यली उसको पहचान लेता है, क्योंकि अली पहले भी ऊन से लग चुका था, पर तब वो जिंदा बच गया था। उस नकाबपोश का नाम जो झावझू था, वो फिर से यली पर हमला करने लगता है, पर जलपरी उसको रोक देती है। यली का दोस्त यली से कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब लोग उस जलपरी का आदेश क्यों मान रहे हैं। तब अली कहता है, क्योंकि यह कोई जलपरी नहीं है, ये एक समुद्री राज्य जिन्वी के राजा की चुड़ैल पटरानी है। ये सुनकर वह जलपरी अब अपने असली रूप में आ जाती है और उसके सिपाही भी अपना अपना नकाब उतार देते हैं। वो पटरानी यली से कहती है, क्योंकि तुम्हारे गले में जल परियों का मोती है, इसलिए तुम समुद्र के अंदर भी रह सकते हो। तुम हमारे समुद्री अभियान में जिंदगी में काम आ सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से तुम हमारे लिए काम करो। और वो यली को पूर्वी चीन सागर का समुद्री कप्तान बना देती है। वो पद स्वीकार कर लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे पटरानी भी उसके कमरे में चली जाती है और वो यली के साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगती है। यली उसको अपने से दूर झटकने लगता है। झटकने के बाद भी वो बेशर्म औरत अली से चिपकने की बार बार कोशिश करती है और हर बार यली खुद को उससे दूर कर देता है। पटरानी यली से कहती है कि क्या तुम राजा से डर रहे हो? तुम डरो मत, क्योंकि यह पूरा इलाका राजा ने मेरे हवाले कर रखा है। अली कहता है, मैं डर की वजह से तुमसे दूर नहीं हो रहा हूँ, बल्कि मुझे तुम में कोई दिलचस्प नहीं है, इसलिए तुमसे दूर हो रहा हूँ। पटरानी कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी दिलचस्प तुम्हारी एक पुरानी प्रेमिका जलपरी में है, जिसकी तलाश में तुम आज भी इधर उधर भटकते हो। अली चौंक जाता है कि इसको ये कैसे पता लगा। दरअसल कई सालों पहले समुद्र में डूब रहे यली को शिवा नाम की एक जलपरी ने बचाया था। उस समय यली समुद्र के अंदर सांस ना ले पाने की वजह से मरने की कगार पर था, इसलिए शिवा ने अपने गले के अंदर का जादुई मोती यली के गले के अंदर डाल दिया, जिससे यली तो बच गया, पर शिवा की जलपरी वाली शक्ति चली गई और धीरे धीरे दोनों में गहरा प्यार हो गया। दोनों ने पीच ब्लॉसम आयरलैंड में कुछ वक्त भी साथ गुजरा, लेकिन फिर अचानक एक दिन शिवा कहीं चली गई। तब से आज तक यली सभी समुद्री जहाज पर यात्राएं करता है, ताकि एक दिन वो अपने प्यार शिवा से वापस मिल सके और उसको उसका मोती वापस लौटा सके। अली के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर चादर से ढकी हुई कुछ लाशें रखी हुई होती हैं। अली वहाँ खड़े दूसरे सेनापति जोजू से इन लाशें के बारे में पूछता है, जो बताता है कि यह जापानी समुद्री लुटेरे की लाशें हैं। इन लोगों को पता नहीं किस जीव ने मारा है। वहाँ मौजूद एक सिपाही जो कि काफी डरा हुआ होता है, वह बताता है कि मैंने उस शैतानी जीव को देखा है, उसे मारा नहीं जा सकता। वो मुंह के रास्ते शरीर में घुसता है और फिर शरीर के अंदर का सब कुछ खाकर शरीर को खोखला कर देता है। इसी बीच वहाँ रखी एक लाश का पेट फूलने लगता है और फिर पेट फटकर वह शैतानी कीड़ा उसकी पीठ से बाहर आ जाता है। वो कीड़ा उसे डरे हुए सिपाही के खुले हुए मुंह में घुस जाता है, इससे पहले कि वह शैतानी कीड़ा सिपाही के शरीर को भी अंदर से खोखला कर पता झावझू उसका गला काट देता है। अब एक दूसरा सिपाही उस शैतानी कीड़े को पकड़कर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। वहाँ मौजूद पटरानी यली से कहती है कि यह शैतानी कीड़ा उस ड्रैगन किंग के शरीर से निकाला है।
ये कीड़े पेड़ की जादौन की तरह हजारों की संख्या में बढ़ते रहते हैं और इसका यहाँ होने का मतलब यह है कि घोस्ट ड्रैगन किंग अब अपने टापू से बाहर आने वाला है। अगर वो बाहर आ गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। पर घोस्ट ड्रैगन किंग कहाँ रहता है, ये सिर्फ जलपरियों को ही पता होता है और जलपरियां ही घोस्ट ड्रैगन किंग को रॉक शक्ति करती है। इसीलिए हमें सबसे पहले जलपरियों को ढूंढना होगा और क्या पता इसी दौरान तुम्हें तुम्हारी पुरानी प्रेमिका जलपरी भी मिल जाए और तुमको उसके अचानक से गायब होने का राज भी पता चल जाए। यली जलपरियों को ढूंढने के अभियान पर जाने के लिए खुशी से तैयार हो जाता है। पटरानी उससे बताती है कि आखिरी बार जलपरियों को बीच ब्लॉसम आयरलैंड पर देखा गया था। अली अब वहां से अपनी कमरे में जाकर उस आयरलैंड पर जाने की तैयारी करने लगता है। इधर जोजो पटरानी से कहता है, अगर मैं यली का गला काट दे तब भी तो उसके गले में मौजूद जलपरियों वाला मोती आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके जलपरियों को खोजना का मुख्य मकसद तो यही है ना। पटरानी कहती है, तुम नहीं जानते, सिर्फ एक मोती से मैं हमेशा जवान और ताकतवर नहीं बनी रह पाऊंगी। दरअसल पटरानी का जलपरियों तक पहुंचने का मुख्य मकसद घोस्ट ड्रैगन किंग तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद था अली की मदद से युद्ध तक पहुंचाना, ताकि वो उन जलपरियों को मारकर उनका मोती निकाल ले और हमेशा जवान और ताकतवर बनी रहे। उधर यली पटरानी के इस असली मकसद से अनजान था कि वह उसका इस्तेमाल जलपरियों तक पहुंचने के लिए करना चाहती है। अगले दिन सुबह यली अपने दोस्त के साथ जहाज से उतारकर एक छोटी नाव लेकर पीक ब्लॉसम आयरलैंड की खोज में निकल जाता है। उसके गले में जादुई मोती होने की वजह से उसमें जलपरियों जैसी रफ्तार होती है, इसलिए वो नाव को तेज गति से धकेलता हुआ आगे ले जाता है। आखिरकार वो दोनों पीच ब्लॉसम आयरलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ सिर्फ जलपरियां ही होती हैं जो जल क्रीड़ा कर रही होती हैं। उन्हीं जलपरियों के बीच वो जलपरी शिवा भी होती है, जिससे यली प्यार करता है और इतने सालों से जिसकी तलाश कर रहा होता है। ये आंधी उसको देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसको बुलाता है। शिवा उसको देखता है पर वो अली को नहीं पहचान पाती। यली कहता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों ने साथ में वक्त भी गुजर है, पर तुम एक दिन अचानक से गायब हो गई। तब से मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा, मुझे तुम्हारा जादुई मोती भी तुम्हें लौटना है। शिवा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम कौन हो। यली के कुछ समझ नहीं रहा होता है। अब शिवा पानी में कूद जाती है, यानी भी उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है। शिवा यानी से कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। उसका दोस्त मजे लेते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। यानी कहता है, लगता है तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। शिवा कहती है कि हाँ, मेरी ग्रुप लीडर ने बताया था कि जब से मैंने अपने गले का मोती खोया है तब से मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। यली कहता है, तुम्हारे गले का मोती मेरे गले के अंदर है, तुम मुझे बताओ कि मैं वो तुम्हें कैसे वापस कर सकता हूँ। शिवा कहती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो या सच। और हमारे ग्रुप लीडर ने बताया है कि हमें इंसानों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए क्योंकि इंसान धोखेबाज होते हैं। अली कहता है, अफसोस की बात है कि आज तुम सब भूल गई हो, यहाँ तक कि मुझे भी। इस बीच बाकी जलपरियां अपने दुपट्टे से अली को जकड़ लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ किसी गलत इरादे से आया है। लेकिन तभी पटरानी वहाँ जोजू और सैनिकों के साथ पहुंचकर उन जलपरियों पर तीरों की बौछार कर देती है। जलपरियां खुद को और यली शिवा को उन तीरों से बचाने की कोशिश करते हैं। जवाबी हमले में जलपरियां भी पटरानी के सैनिकों को एक एक करके मारने लगती हैं। पर तभी जलपरियों की ग्रुप लीडर भी वहां पहुंच जाती है। वो उन सब से कहती है कि हम जलपरियों ने किसी इंसान से शादी न करने की शपथ ली है, इसलिए तुम लोग अगर यहाँ किसी जलपरी से शादी करने के इरादे से आए हो तो ये नहीं हो पाएगा। और वैसे भी इस आयरलैंड पर बाहरी लोगों का आना माना है। उनमें से एक मरमेड ग्रुप लीडर से बताती है कि ये लोग यहाँ शिवा के लिए नहीं आए हैं। ग्रुप लीडर कहती है, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो अपनी शक्ति से पानी के बंधन से पटरानी और उसके दोनों सेनापतियों को बांध देती है, पर यली के अंदर मोती होने की वजह से वो पानी से नहीं बांधता। ये अली ग्रुप लीडर से कहता है कि पटरानी, तुमसे घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात करनी है, यहाँ आए हैं। ये सुनकर ग्रुप लीडर उन लोगों को अपने कैद से आजाद कर देती है। पटरानी के आदमी टीम लीडर को बॉक्स में रखे हुए शैतानी जीव का काटा हुआ भाग दिखाते हैं। ये देखकर टीम लीडर उन सभी के साथ अपने दरबार में चली जाती है। वहाँ एक मासूम जलपरी बच्ची सेनापति जोजू से कहती है कि तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। इस बात पर दूसरा सेनापति उसके मजे लेते हुए कहता है, इसकी शक्ल पर मत जाओ। वहीं पर एक जलपरी टीम लीडर से कहती है, ये घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड के बॉडी से निकाला शैतानी कीड़े का टुकड़ा है। टीम लीडर कहती है, इसका मतलब ये है कि पूर्वी शाही मोती की ताकत कम हो रही है, तभी घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड फिर से सक्रिय हो रहा है। अली पूछता है कि यह पूर्वी शाही मोती क्या है। शिवा बताती है कि शाही मोती जलपरियां के लिए बहुत पवित्र वस्तु है और इसकी शक्ति से घोस्ट ड्रैगन नियंत्रण में आते हैं।
टीम लीडर कहती है, हमें ड्रैगन पैलेस जाकर उसे शाही मोती की घटती शक्ति को बढ़ाना होगा और उसको सुरक्षित करना होगा। इस पर पटरानी कहती है, इसमें मैं और मेरे सैनिक आपके साथ हैं। लेकिन टीम लीडर कहती है, हम उस जगह पर किसी बाहरी को ले जाने का खतरा नहीं उठा सकते। वैसे भी घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है, अगर उसको पता चल गया तो कोई नहीं बचेगा। दरअसल पटरानी का इरादा जलपरियों को मोहरा बनाकर उसे शाही मोती तक पहुंचने का था, ताकि वो उसको हासिल करके उसकी शक्ति से खुद को हमेशा के लिए जवान और ताकतवर बना ले। टीम लीडर उन लोगों को अपने साथ ले जाने से माना कर देती है। उस रात शिवा जहाज पर यली के कमरे में उससे मिलने जाती है। वो अली से पूछती है कि मुझे बताओ पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि उससे बारे में मेरी याददाश्त में कुछ भी नहीं है। यली कहता है, कई सालों पहले मैं समुद्र में जहाज पर एक अभियान पर था। उस दौरान तुमने मेरी जान बचाई थी, फिर सैनिकों से मैंने भी तुम्हारी जान बचाई और हम दोनों में प्यार हो गया। शिवा कहती है, पता नहीं क्यों ये सब मुझे याद नहीं है, और प्यार हम जल परियों के लिए एक अभिशाप की तरह है, कभी भी इसका अंत अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम लोगों को बाहरी लोगों से प्यार करने की इजाजत नहीं है। इसी दौरान पटरानी भी अली के कमरे में आ जाती है, पर तब तक शिवा उसको देखकर बेड के नीचे छुप जाती है। पता नहीं फिर से अली के साथ जबरदस्ती रोमांस करने की कोशिश करती है। अली पिछली बार की तरह ही फिर से खुद को उससे बचाने की कोशिश करता है। वो उससे झूठ बोलती है कि हम पहले भी तो ये बहुत बार कर चुके हैं। अली कहता है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पटरानी उसके कमरे से बाहर चली जाती है और बेड के नीचे छुपी शिवा बाहर आकर यली से कहती है, मेरी टीम लीडर सही कहती थी, हमें बाहरी मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सभी धोखेबाज होते हैं। तब अली कहता है, और पटरानी झूठ बोल रही है, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम दोनों के बीच दरार डालने के लिए ऐसा बोल रही थी। पर शिवा नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन टीम लीडर और कुछ जल परियां ड्रैगन पैलेस में जाती हैं। एक जलपरी शिवा को भी अपने साथ वहां ले जाती है, क्योंकि गले के अंदर मोती ना होने की वजह से शिवा खुद नहीं जा सकती थी। वहां उन्हें ड्रैगन पैलेस का खंडर और एक सिंहासन दिखता है। टीम लीडर कहती है, कोई भी आवाज नहीं करेगा, क्योंकि आवाज से घोस्ट ड्रैगन का लोड जग सकता है। शाही मोती इस सिंहासन के एक पत्थर पर लगा हुआ होता है। टीम लीडर कहती है, इसकी ताकत और चमक कम हो गई है। एक जलपरी उसे मोती को निकालने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है। टीम लीडर कहती है, यह शाही मोती सिर्फ वही निकाल सकता है जिसे इसकी शक्ति द्वारा चुना गया हो और जिसमें टीम लीडर बनने की काबिलियत हो। कोई भी जलपरी उस मूर्ति को हिल नहीं पाती, सिर्फ शिवा ही उस शाही मोती को पत्थर से निकालने में कामयाब होती है। दूसरी ओर लालची पटरानी पीच ब्लॉसम आयरलैंड पर आराम कर रही बाकी जलपरियों की अपने सैनिकों से गला काटकर हत्या करवाने लगती है, ताकि उनके गले से वो जादू मोती ले सके। वो लोग उससे छोटी जलपरी बच्ची को भी नहीं छोड़ते, जिसने झाओजो की तारीफ की थी, जो उसे जलपरी बच्ची को बचाना चाहता है, पर दूसरा सेनापति उस बच्ची का भी गला काट देता है और मोती निकाल देता है। ये देखकर झाओज बहुत नाराज होता है, पर मजबूरी में वो कुछ कर नहीं पाता। दूसरा सेनापति जलपरियों का गला काटकर इकट्ठा की हुई सारी मोती पटरानी को दे देता है। पटरानी उससे खुश होकर उसे भी एक जादुई मोती देती है। उधर पटरानी की हरकतों से अनजान टीम लीडर और बाकी जलपरियां वहां से शाही मोती लेकर वापस लौटने ही वाली होती है कि तभी घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड जग जाता है। जलपरी उसको रोकने की कोशिश करती है, पर वह बहुत क्रोध में होता है और सब पर हमले करने लगता है। वह टीम लीडर को भी घायल कर देता है। इसी बीच अली और उसका दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। अली अपने दोस्त से घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड पर बारूदी गोला फेंकने को कहता है। बारूदी गोलों के ब्लास्ट से घोस्ट लॉर्ड के बुझ के टुकड़े होने लगते हैं, पर उसकी अनंत भुजाएं होती हैं। घोस्ट ड्रैगन की संख्या बढ़ती ही जाती है। टीम लीडर अपनी छड़ी की शक्ति से पानी के बहाव को ऊपर करके बाकी जल परियों और यली के साथ वहां से वापस बीच ब्लॉसम आयरलैंड पर पहुंच जाती है। इस रात यली और शिवा मिलते हैं और प्यार भरे लम्हे साथ में गुजरते हैं। शिवा कहती है, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे हम दोनों का भूला हुआ प्यार याद आ जाए और मैं फिर से तुम्हें पहले की तरह ही प्यार कर सकूं। तब अली कहता है, सब वक्त पर छोड़ दो। रात में पटरानी की एक नौकरानी जब उसके कमरे में जाती है तो उसे वहां एक बूढ़ी और बदसूरत चेहरे वाली औरत दिखती है। दरअसल वो पटरानी ही होती है, जो असल में बुढ़ी और बदसूरत होती है, पर दिखावे के लिए वह एक जवान लड़की का चेहरा लगती है और जवान रहने के लिए वह जल परियों का मोती इस्तेमाल किया करती थी। अब क्योंकि नौकरानी ने पटरानी का असली चेहरा देख लिया था, इसलिए वो नौकरानी को मार डालते हैं। अगली सुबह जलपरियां उस शाही मोती में अपनी शक्ति का कुछ भाग डालकर उसे फिर से शक्ति से भर देती हैं। लेकिन तभी पटरानी शाही मोती को हड़पने के लिए अपने आदमियों से जलपरियां पर हमले करवा देती है और रानी का दूसरा सेनापति पटरानी द्वारा मिले मोती को निगलने की वजह से शक्तिशाली हो गया होता है। वो टीम लीडर पर जानलेवा हमला करके उससे बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसकी गर्दन पर तलवार लगाकर शिवा से शाही मोती लेकर पटरानी को दे देता है। जलपरियां पटरानी से कहती है, तुमने मोतियों के लिए हमारे इतनी जलपरियों का गला काट दिया,
यह शाही मोती उन सब मोतियों से ज्यादा पावरफुल है। इससे मैं हमेशा जवान और शक्तिशाली बनी रहूंगी, परियों की रानी कहती है। अगर ये शाही मोती को तुमने खुद के अंदर सम लिया तो भले ही तुम जवान और शक्तिशाली बनी रहोगी, पर इसे घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड सक्रिय सभी समुद्री राज्यों में तबाही मचा देगा। पटरानी टीम लीडर की बात अनसुनी करके उस शाही मोती को खुद में समाहित कर लेती है, जिससे उसमें जल परियों की असीम शक्ति आ जाती है। वो अपने आदमियों से उन सभी को मार डालने को कहती है, पर यली और उसका दोस्त वहाँ बारूदी गोले का ब्लास्ट करके जल परियों को लेकर वहां से बाहर की ओर निकाल जाते हैं। घायल हो चुकी टीम लीडर मरने के कगार पर होती है, इसलिए वो शिवा से कहती है, मैं आज तुम्हें इस जगह का राज बनाती हूँ। तुम्हारी प्यार वाली याददाश्त मैंने ही तुम्हारे दिमाग से मिटाई थी, क्योंकि हम जल परियों के लिए प्यार एक अभिशाप की तरह है और हमारा समुदाय एक साथ बना रहे, इसलिए मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। इसके बाद वो यली के गले लगकर मर जाती है। उधर पटरानी पीच ब्लॉसम आयरलैंड को तबाह करने के लिए जहाज पर लगी तोपों से उस पर हमले करवाने लगती है। ये देखकर टीम लीडर की मौत से दुखी जलपरियां पटरानी को रोकने के लिए शिवा को टीम लीडर की जादुई छड़ी देकर उसे नया टीम लीडर बना देती हैं। अली उसका समर्थन करता है और ये लोग पटरानी के जहाज पर हमला करने के लिए समुद्र में उतार जाते हैं। पटरानी का दूसरा सेनापति टोपों से आयरलैंड और जल परियों पर हमले जारी रखता है। मौका पाकर जो पटरानी के खिलाफ हो जाता है और टॉप चलने वालों को मारने लगता है, जो कई सैनिकों को अकेले मार गिरता है। तब तक जल परियों और अली भी जहाज पर पहुंच जाते हैं। वो लोग भी पटरानी के सैनिकों से लड़ने लगता है। ये देखकर पाटरानी घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड को जागने के लिए वहां से ड्रैगन पैलेस जाने के लिए निकल पड़ती है। शिवा उसको देख लेती है और वह भी यनी के साथ पटरानी का पीछा करती है। ड्रैगन पैलेस में पहुंचकर पटरानी शाही मोती की शक्ति से घोस्ट ड्रैगन को जगा देती है। घोस्ट ड्रैगन अपनी अनंत भुज से अली और शिवा पर हमले करने लगता है। शिवा अपनी तलवार से उसकी भुजाएं काटने लगता है, पर वो बढ़ती ही जाती है। घोस्ट ड्रैगन यनी को जकड़ने पर उतारू होता है। वहीं दूसरी ओर पटरानी अपनी शक्तियों से शिवा पर एक के बाद एक कई हमले करती है। शाही मोती की शक्ति के कारण पटरानी के आगे शिवा बहुत कमजोर पड़ रही होती है। पटरानी शिवा की जादुई छड़ी छीनकर उसको मार मार कर बेहाल कर देती है। ये देखकर अली शिवा को बचाने जाता है और पटरानी यली को भी अपनी शक्तियों से छल कर पटक देती है। घायल पड़ा यली पाशी में घायल पड़ी शिवा से बात करने की कोशिश करता है और इस पर क्रोध से भरी पटरानी उसको समुद्र के अंदर धकेल देती है। शिवा के गले में मोती न होने के बावजूद भी वो यली को बचाने समुद्र की गहराई में कूद जाती है। उधर शक्ति के घमंड में चूर पटरानी बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन शाही मोती पर पूरा कंट्रोल न होने की वजह से घोस्ट ड्रैगन भी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो पटरानी की सारी ऊर्जा वापस लेता है, जिससे पटरानी अपने पहले के स्वरूप यानी बदसूरत शैतानी जलपरी के रूप में आ जाती है। अब घोस्ट ड्रैगन लॉर्ड पूरे पीस ब्लॉसम आयरलैंड को निगलने लगता है, जिससे पिच की कुछ पत्तियां समुद्र के अंदर बेहोश हो चुकी शिवा के माथे पर चिपक जाती है। इससे उसकी प्यार वाली याददाश्त वापस आ जाती है। याददाश्त वापस आने पर वो बेहोश हो चुकी होती है। वो अनी को किस करती है, जिससे वह गले के अंदर का मोती वापस शिवा के गले में चला जाता है। अपना जादुई मोती वापस आने की वजह से शिवा में जलपरी वाली शक्तियां फिर से आ जाती हैं और वो यली को पानी से बाहर निकलती है कि मुझे हम दोनों का प्यार याद आ गया है। इसके बाद वो बेकाबू होकर ड्रैगन के अंदर से शाही मोती को वापस खींचकर ड्रैगन को इस मोती में कैद कर देती है और वो मोती को इस सिंहासन पर पुनः स्थापित कर देती है। शक्तिहीन होकर वहाँ पर ही पटरानी शिशु कहती है कि इतना सब करने के बाद भी तुम फिर से अपने असली रूप में आ गई। आखिरकार पटरानी मान जाती है। अब जलपरी समुदाय की सारी जिम्मेदारी शिवा पर आ गई होती है और वो टीम लीडर भी बन चुकी होती है। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर वो यली के दिमाग से दोनों की प्यार की यादें मिटा देती है। यनी उसको ऐसा ना करने को कहता है, पर शिवा कहती है हम दोनों की आगे की ये करना हमारे आगे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह ये फैंटेसी लव स्टोरी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।